महाराष्ट्र के निकाय चुनावों को लेकर राजनीति में एक नया विवाद उभरा है। जी हाँ, राज्य की सत्ताधारी बीजेपी के स्थानीय नेताओं द्वारा कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे प्रतिपक्षी दलों के साथ गठबंधनों के बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विवाद के केंद्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तीखा रुख है। जी हाँ, थाने जिले के अमरनाथ नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस का अनोखा पोस्ट पोल गठबंधन देखा गया, जबकि अकोला जिले के अकोट में बीजेपी ने एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाया। ये गठबंधन ऐसे समय में सामने आया है जब बीजेपी और कांग्रेस पर कभी भी सीधी दोस्ती कम ही देखी गई है। अंबरनाथ में अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम से गठबंधन बनाया गया, जिसे बीजेपी, कांग्रेस और एनएसपी ने मिलकर स्थानीय निकाय पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। आकोट में आईएएमआईएम के साथ गठबंधन ने हिंदुत्व आधारित राजनीति करने वाली बीजेपी के चुनावी एजेंडे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, कांग्रेस या आईएएमआईएम के साथ कोई भी गठबंधन पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है और इसे स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ऐसे फैसलों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें तुरंत वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि ये गठबंधनों को बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व से अनुमोदित नहीं किया गया है और ये संगठनात्मक अनुशासन का अपमान है। उन्होंने स्थानीय नेताओं को आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, गठबंधन वापस लिए जाए, ये उनका आदेश है। विरोधी दलों ने इस मामले को बीजेपी की राजनीतिक पाखंडता का उदाहरण बताया है, ये दावा करते हुए कि सत्ता पाने के लिए पार्टी किसी भी तरह के गठबंधन से नहीं हिचकिचाती। ये घटना सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव का मामला नहीं रह गया है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े सवाल खड़े कर चुका है। क्या सत्ता की राजनीति में पार्टी के मूल सिद्धांत और अनुशासन पीछे छूट रहे हैं? और क्या इस विवाद का असर आगामी नगर निगम चुनाव पर पड़ेगा? राजनीतिक बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी के, कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ हुए स्थानीय गठबंधन केवल सीटों की गिनती भर रही है, बल्कि ये पार्टी अनुशासन, वैचारिक, राजनीतिक और जमीनी मजबूरियों के टकराव को उजागर करते हैं। पहला बड़ा सवाल बीजेपी की वैचारिक लाइन को लेकर उठता है। जी हाँ, एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को अपना मुख्य राजनीतिक विरोधी बताती रही है, वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम को अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर निशाने पर लेती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर इन्हीं दलों के साथ गठबंधन बीजेपी की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। दूसरा पहलू है स्थानीय बनाम केंद्रीय नेतृत्व का टकराव। निकाय चुनावों में अक्सर स्थानीय नेता जीत के लिए व्यवहारिक फैसले लेते हैं। अंबरनाथ और अकोट में भी यही हुआ, जहां संख्या, बल और सत्ता नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर समझौते किए गए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का सख्त रुख ये दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व अब किसी भी तरह की लाइन से हटकर राजनीति को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। देखिए, तीसरा और सबसे अहम पहलू है चुनावी संदेश। जी हाँ, बीजेपी को डर है कि अगर ऐसे गठबंधन सामान्य हो गए तो विपक्ष को ये कहने का मौका मिलेगा कि बीजेपी सत्ता के लिए अपने सिद्धांत छोड़ रही है। यही वजह है कि फडणवीस ने तुरंत सार्वजनिक चेतावनी देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को बीजेपी के कथित दोहरे मापदंड के रूप में पेश कर रहा है। एक तरफ एआईएमआईएम पर हमला, दूसरी तरफ उसी के साथ गठबंधन। ये नैरेटिव आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए असहज हो सकता है। कुल मिलाकर ये विवाद बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में निकाय चुनाव अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है। जी हाँ, ये 2029 की राज्य और राष्ट्रीय राजनीति की रिहर्सल बताते जा रहे हैं, जहां हर गठबंधन, हर बयान और हर कार्रवाई बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। देखिए, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।